नमस्कार, मैं प्रबोधिनी शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के साथ। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसी को जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसी का टॉपिक है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड जो है अगर लंग से लेता है ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन लेके ब्लड चला जाता है कहाँ पे, हार्ट में, और हार्ट से जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाता है, ठीक है। ये तो एक जनरल ट्रांसपोर्ट हुआ। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, इसमें गैसेस कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट होती हैं जनरली? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम दो गैसेस की बात करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उन दोनों की बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में ही। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो दो तरीके से होता है, जिसमें से 3% ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होके प्लाज्मा में डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है, और जो 97% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन में कंबाइन होके जो है वो फिर ट्रांसफर होती है। तो जो मेजर ऑक्सीजन का मेजर ट्रांसपोर्ट है वो कॉम्बिनेशन विद एचवी के साथ बॉन्ड बना के जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जिसे कि एचबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होके जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो हीमोग्लोबिन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जर्नल स्ट्रक्चर की, तो हीमोग्लोबिन में एक होता है प्रोटीन पार्ट, ठीक है। कौन सा? जो ग्लोबिन होता है यही प्रोटीन पार्ट होता है, और दूसरा जो हीम होता है वो होता है पिगमेंट। और ये जो हीम होता है ये इसके साथ होते हैं 4 एटम, आयरन एटम्स जो है वो बॉन्डेड होते हैं, और ये ईच आयरन एटम जो होता है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन में जो है वो कितनी ऑक्सीजन हो गई? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए एक हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब हम पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ Hb, और जब ये कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करता है कहाँ पे? लंग्स में, और क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, ठीक है। क्या बना ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कंबाइन होने से, जो कि कंबाइन कहाँ पे होते हैं? ये लंग्स में। लंग्स जो है लंग्स में एल्वेलाई में चलते हैं हम। एल्वेलाई सराउंडेड होते हैं बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, और उन कैपिलरीज में जो है वो ब्लड होता है, और जो एल्वेलाई की जो कैविटी होती है, जो एल्वेलाई, ये मैंने एल्वेलाई बनाया, ये इसकी कैविटी है माना, इसके साथ ये ब्लड कैपिलरी है, और भी नेटवर्क है, बट हम एक ही कैपिलरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, शॉर्ट सा उसका पीस दिखा रही हैं। यहाँ पे ये ब्लड है, और इस ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन इस कैविटी से चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और कंबाइन हो जाएगी किसके साथ? Hb के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके अलावा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसकी ब्रेकडाउन भी हो जाती है, डिसोसिएशन भी हो जाती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से जो है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में भी टूट जाता है। ये कहाँ पे? ये मतलब एक अनस्टेबल ही होता है एक तरह से, ज़्यादा देर तक ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। जब ये टिश्यूज़ में पहुंच जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ, तो टिश्यूज़ में जाके जो है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में फिर से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कब है? जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो लंग्स के एल्वेलाई में, जो कैपिलरीज में ब्लड होता है, उसमें जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन वो यहाँ से एल्वियोलर कैविटी से आ रही है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तब ये कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। फिर ये जब पहुँचेगी टिश्यूज़ में, मैंने बोला कि ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से चला जाएगा टिश्यूज़ में। जब टिश्यूज़ में वो पहुंचेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो फिर से
अनस्टेबल होता है और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में जो है वो ब्रेक हो जाता है या डिसोशिएट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, जो मेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन। तो फीमेल्स में देखें अगर हम तो 13 to 14 तक मैक्सिमम जो है वो इतना HB देखने को मिलेगा, और मेल में जो है वो ये पर 100 ml ऑफ ब्लड की बात हो रही है कि पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है मेल्स में कितना हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। मेल में कंटेन करता है 14 to 15 और फीमेल्स में 13 to 14। तो 100 ml हम यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, 15 ले रहे हैं यहाँ पे। तो 100 ml ऑफ ब्लड जो है एक नॉर्मल ह्यूमन में जो है 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ठीक है। इसकी ये वैल्यू वेरी भी हो सकती है पर्सन टू पर्सन। और अब हम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 1.34 ml, तो 15 ग्राम जो है वो कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा 19.4 ml हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कंबाइन करेगा, ठीक है। तो 100 ml ऑफ ब्लड 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कितनी ml ऑक्सीजन कंटेन करता है, कितनी ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होता है 19.4 ml, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, इसके ऊपर कर्व के ऊपर। सो जस्ट वेट। अब हम आएंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे। उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है HV, यस ये HV नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 19.4 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा या करता है। ये किससे पता चला हमें, इस वैल्यू से, क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितनी ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ। अब हम आते हैं इस कर्व के ऊपर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं इसको। ये तो इसके अलावा इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी जो है वो बोला जाता है। अब इसमें जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का रिलेशनशिप है, बताया है किसके साथ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जिसको कि mmHg में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वही होता है पार्शियल प्रेशर। और दूसरी तरफ है हमारे पास परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन से यहाँ पे मतलब है कि कितना हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम आते हैं, ये जो कर्व बताया हुआ है ये तो एक जब कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, कुछ एक कंडीशंस होती हैं इसके लिए जिन पे मतलब ये कर्व जो है वो मिलता है। तो इस जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस कौन कौन सी लेते हैं यहाँ पे, बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, pH लेते हैं, pH ऑफ ब्लड यहाँ पे लेते हैं, इसके अलावा और यस सबसे मेन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं इसको। ये नॉर्मल कर्व है हमारे पास, ये कैसे कैसे मिला है हमें देख लेते हैं। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है ऑक्सीजन का है 25 mmHg, तब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी है 50%, ठीक है, यहाँ पे 50 होगा 50%। और जब इट मीन्स कि 50% हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। अब इस P50 का मतलब क्या है, P50 का मतलब है कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 50 है अंडर 25 mmHg ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 25 mmHg, उस पे हमें 50% सैचुरेशन जो है परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की मिल रही है, मतलब 50% हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। इसके अलावा जब 40 mmHg है पार्शियल प्रेशर, तब 75 जो है 75% परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की। और जब 100 mmHg होगा पार्शियल प्रेशर, तब 95 जो है 95% होगा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये कर्व जो है वो राइट की साइड शिफ्ट कर जाता है या लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर जाता है जब कंडीशंस जो है वो
कम या ज़्यादा कंडीशंस जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा होती है। अब देखते हैं हम कि ये कर्व जो है वो राइट साइड को कब शिफ्ट करता है। ठीक है, ये कर्व राइट साइड को कब शिफ्ट करता है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये इस लाइन की हेल्प से कि कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया है राइट को, और ये कब करता है राइट साइड को शिफ्ट। ये किन कंडीशंस में करेगा राइट साइड को शिफ्ट, ये करेगा जब पीएच जो है ब्लड का, जब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करती हूँ, जब CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, PCO2 भी लिख सकते हैं, PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जब CO2 जो है वो इंक्रीज होगी, या पार्शियल PCO2 ही लिखती हूँ, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, और जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर लिख रही हूँ, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब पीएच जो है वो कम होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज और पीएच डिक्रीज, तब ये कर्व जो है वो किस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड को। यहाँ पे लिख देती हूँ कर्व शिफ्ट टू राइट। अब ये कर्व लेफ्ट साइड को कब शिफ्ट होगा ये देखते हैं, दूसरे पेन से लिखती हूँ इसको। ये कर्व कब शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड को वो देखते हैं। तो कर्व, ये जो मैंने कंडीशंस लिखी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और पीएच डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो कर्व शिफ्ट कर जाता है राइट की तरफ। और जब ये कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी, मींस जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, पीएच इंक्रीज होगा, तब कर्व जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट को शिफ्ट होगा कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पीएच कम होगा, और जब इससे उल्टी हो जाएंगी कंडीशन तो कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड को, टू लेफ्ट। ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन PCO2 या CO2 जो है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, यहाँ पे PCO2 लिखती हूँ, और बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज हो गया, और इंक्रीज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीएच इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज था, यहाँ पे इंक्रीज था। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है बोहर शिफ्ट। बोहर शिफ्ट जो है वो याद रखने वाली बात है, उस बोहर शिफ्ट जो है वो हम देख लेते हैं। बोहर शिफ्ट, अब हम बात करेंगे बोहर शिफ्ट की। तो बोहर शिफ्ट से क्या मतलब है, बोहर शिफ्ट, अब ये बोहर शिफ्ट क्या होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है, जब या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन जो है वो होती है। ठीक है, इट मींस कि जब ये कर्व जो है वो राइट साइड को शिफ्ट होता है, जब ये कर्व राइट साइड को शिफ्ट होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है जब ये कर्व राइट साइड को शिफ्ट होता है। सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जॉइनिंग होती है, तब O2 और हीमोग्लोबिन जो है वो बना देते हैं क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ये कर्व शिफ्ट होता है राइट साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई होती है, तब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं, आपस में से सेपरेट हो जाते हैं। डिसोशिएशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिसोशिएट हो जाते हैं, डिसोशिएशन। और जब ये कर्व जो है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड को, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन होके बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है,
लंग्स में जाके बनता है, ठीक है, लंग्स में जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है। अब उसमें और क्या, हाँ हम बात कर रहे थे बोहर इफेक्ट की, तो जब बोला CO2 कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो इंक्रीज होता है, तब क्या होता है, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होती है। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है कि होती कहाँ पे है ये, जो टिश्यू में जब ब्लड पहुंचता है थ्रू ब्लड कैपिलरीज, मतलब टिश्यूज को भी जो है ब्लड कैपिलरीज जो है वो सराउंड करती हैं, वहाँ पे जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, वहाँ पे सेल अपना मेटाबॉलिक, मतलब टिश्यूज सेल्स कंटेन करते हैं, और सेल जब अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है, जब शुगर या जो फूड है ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब वहाँ पे बढ़ जाती है टिश्यूज़ में, टिश्यू से वो कहाँ चली जाएगी, जो टिश्यूज़ को कैपिलरी सराउंड करती हैं, उन कैपिलरी में जो ब्लड होता है उनमें चली जाएगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, मतलब तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होगी, और जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में ब्रेक होंगे, इन दोनों की ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बन गया, तो ये ऑक्सीजन जो है ये किसको मिल जाएगी, टिश्यूज को मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये बोहर इफेक्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो होपफुली कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, सो किसी को बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, तो वो शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज की वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट ज़रूर करें।